क्वेश्चन है जी, साथ साथ लिखिएगा प्लीज। A building construction at a contract price of rupees 10 lakhs, 80% of work certified, is paid by contractee. First year, second year, third year. Information है। Material issued, अच्छा ये फिगर्स रुपीज में है जी। 1,20,000, 1,45,000 and 84,000. Direct wages 110, 155, 110. Direct expenses 5,000, 17,000 and 6,000. Indirect expenses 2,000, 2,600 and 500. 500 रुपए. Work certified 2,35,000, 7,50,000, 10 lakhs. Uncertified work 3,000, 8,000 dash. Plant issued 14,000 dash dash. Material at site 2,000, 5,000, 8,000. Value of plant at the end of first, second, third year रुपया 11,200, रुपया 7,000 and रुपया 3,000 respectively. Prepare contract account for 3 years. कि आप लोग मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। प्लीज है, सॉरी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चलिए जी। फर्स्ट ईयर आइटम्स बोलिए। मटेरियल इशूड कितना है? 1 वेजेस बोलिए भाई। एक बंदा बोलिए, बाकी जरा साइलेंटली चेक करते जाए या लिखते जाए। आप साथ साथ लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट बोलिए। ये डायरेक्ट वेजेस 1.10 बोला ना आपने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपया।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में आई 2000 रुपये। प्लांट इशूड कितना 14। मटेरियल्स बचा हुआ है, मटेरियल एट साइट कैरेट डाउन। भाई रुक जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, अलर्ट रहिए। ये मेरा थर्ड स्टेज और ये मेरा सेकेंड ईयर चालू हो गया। तो मटेरियल एट साइट ब्रॉट डाउन, it is 2000 rupees. SMS करने ही बात करना आता है। Now guys, आगे बोलिए। प्लांट घर पे बचा हुआ है 11,200। भाई ये जरा इसको उतार लो सेकेंड ईयर में। प्लांट ब्रॉट डाउन 11,200। हाँ जी, फिर बोलिए। वो वर्क सर्टिफाइड वगैरह भर, और कोई खर्चा नहीं है ना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कॉस्ट अप टू डेट आ गया। बोलिए 237। ये देखिएगा कॉस्ट अप टू डेट है, इसमें कुछ काम को सर्टिफिकेशन नहीं मिला, अनसर्टिफाइड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए अनसर्टिफाइड कॉस्ट बोलकर कितना दी, 3,000 रुपया। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सर्टिफाइड कॉस्ट 2,34,000। सर्टिफाइड कॉस्ट है जी 2,34,800। आप में से पक्का, आप में से एक दो लोग ऐसे होंगे जिनसे यहां तक भी नहीं बना होगा अभी तक। अब सेकंड ईयर बनाकर बताइएगा, फर्स्ट ईयर नहीं बना तो। अब सेकंड ईयर नहीं बना तो बहुत मारेगा हम पकड़ कर। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? वर्क सर्टिफाइड बोला हुआ है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ओनली। कितना दी, 2,35,000। बस ये रुक जाए, आपसे गुजारिश है कि रुक जाएं। नोट फर्स्ट ईयर के लिए बनाना है यार। अभी तो ये सेकेंड ईयर की फर्स्ट स्टेज, सेकेंड ईयर की सेकेंड स्टेज, सेकेंड ईयर की थर्ड स्टेज। ध्यान से सुनिए, सेकेंड ईयर की थर्ड स्टेज और ये थर्ड ईयर। ध्यान से सुने, थर्ड ईयर में कोई स्टेज नहीं। क्यों? बंद, खत्म हो रहा भाई। जिस साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसमें कोई स्टेजेस नहीं बनती हैं। बस एक ही स्टेज में नफा नुकसान निकल कर आ जाता है। ये बात ध्यान देने लायक है कि आप हर एक साल में 4-4 स्टेजेस में डिस्प्ले करते हो, इसमें नहीं करेंगे तो करे ये इस साल में खत्म, तो मैं इसके बाद जाकर बाकी नोट बनाऊंगा। फॉर फर्स्ट ईयर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालूं? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ओवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? 2,35,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। सो हाउ मच इज दैट? 23.5%। So realized profit कितना? It is too early to consider any profit as realized. कितना? कौन सा फॉर्मूला? नो फॉर्मूला। अरे 25% तक भी तो काम खत्म नहीं हुआ और लगे प्रॉफिट निकालने, पागल कहीं के।
कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा, पूरा अनरियलाइज्ड है। ये थीम है इसकी, वर्किंग नोट नंबर 1। কিছু বুঝেছো? অ্যাবসেন্ট ছিল ফার্স্ট ক্লাসে, কিছু বুঝতে পারছো? नेताजी आप थे क्या फर्स्ट क्लास में? वही, और कौन नहीं था? वही दीदी नहीं था। दीदी तो हर एक टॉपिक का फर्स्ट क्लास में गायब ही होता है। तबीयत ही नासाज रहती है आप लोगों की। हटा रहा हूँ, संभालना पड़ेगा तबीयत को। सर कैसे बोल देते हैं आप? नहीं, ये बुरा मत मानिए सर, हम तो मानेंगे, संभाल लीजिए। क्या है, मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ? अगर आपको बुरा लग गया तो मैं आपका कुछ बिगाड़ थोड़ी पाऊंगा। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना? 200 रुपया बैलेंसिंग फिगर। पीएल में कितना जाएगा? नथिंग, कुछ नहीं जाएगा। पीएल में कुछ नहीं गया, पूरा अनरियलाइज्ड। लिखा? हेमंत साहब समझ आ रहा है? सर वर्क इन प्रोग्रेस तो लिखेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन। कैसे? अनसर्टिफाइड वर्क की कॉस्ट कितनी थी? 3000 थी जी ऊपर। ये देखिए, ये रही फिगर, ये 3000। एड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था जी? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2,35,000। और भाई प्रोविजन कितना था? 200 रुपया। तो उसको क्रेडिट में नहीं उतारते, नहीं, माइनस करके दिखा देते। लेस प्रोविजन 200 रुपया। कितना आ गया? 237,800। कुछ समझ रहे हैं? हाँ जी, लिखा? चलिए आप मुझे सेकेंड ईयर बनाकर बताइए और थर्ड ईयर बनाकर बताइए। फर्स्ट ईयर तक लिख लिया? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कंप्लीट करके बताइए। चलिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर। हाँ जी गाइस, सफिशिएंट टाइम। बोलिए, मटेरियल इशूड कितना? 1,45,000। बोलिए, डायरेक्ट वेजेस कितना? 55। बोलिए, इनडायरेक्ट वेजेस कितना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 17,000। 17,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 026। और तो कुछ है नहीं। बाय मटेरियल बचे हुए 5,000 के मटेरियल। रुक जाइए, थर्ड ईयर में उतार लेने दीजिए, नहीं तो भूल जाऊंगा। मटेरियल ब्रॉट डाउन 5,000। जी, फिर बोलता है प्लांट भाई बचा हुआ है, वैल्यू क्या है? सेकेंड ईयर में बची हुई वैल्यू 7,000। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे, वो 3 सालों के नीचे दिया हुआ है 7,000। ये उतारिए जरा। टू प्लांट ब्रॉट डाउन 7,000। और बोलिए भाई, और कोई खर्चा है क्या? नहीं है ना? बैलेंस कैरेट डाउन। कॉस्ट अप टू डेट। ये अप टू डेट का मतलब समझिए, फर्स्ट ईयर में जितना कॉस्ट इंकर किया वो भी है, प्लस वो कैसे, वो देखिए यहां पर है, ये प्लस इस साल में जो कॉस्ट इंकर किया वो भी जोड़ जाड़ कर कितना कॉस्ट सेकेंड ईयर तक?
5586, थैंक यू जी, उतार लीजिए इसको। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 558,600। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरेट डाउन, क्या नाम दी, प्रोविजन, ऐसा ना, अनसर्टिफाइड कॉस्ट बोलते हैं। फिगर बोलिए, 8,000 rupees by balance carried down certified cost कितना, 550,600। किया सब आपने, बस फिर क्या, एकदम सही, 550,600 by work in progress carried down, value of work certified, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लाख कितना, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो भाई उधर पता चल गया अपने को, फॉर सेकेंड ईयर लिख रहा हूं। Value of work certified by contract price 7.5 लाख by 10 लाख, 75%। So realized profit 2/3 cash received, value of work certified into notional profit। सर हम कर नहीं पाए अभी तक इसको, तो ये बोका चीज तो ये जोड़ने 7.5 लाख। कैश रिसीव कितना है, 80% ऑफ 7.5 लाख, कितना हो गया, 6 लाख। नोशनल प्रॉफिट कैसे आएगा दादा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 7.5, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट 550,600, यही तो हमार सोना इसे 750 माइनस 550 600 কত, 199,400। আর কি হবে বলুন তো, খেলাটা শেষ করে দিয়েছি, বলুন। 4, थैंक यू, 106,347 हटाओ, ये पीएल में चला जाएगा, भेज दीजिए भाई पीएल टू पीएल 106,347। अब बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोविजन बोल के बैलेंसिंग फिगर बोलूं तो कत 92,93053, हाँ ठीक ही बोले 93053। এই যে মন্টুদা হয়েছে, समझ में आ रहा है, कॉपी करिए चलिए, हो रहा है ना साथ साथ में, बस ठीक है, उतारिए इसको। टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, अनसर्टिफाइड कॉस्ट 8,000 रुपया था ना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड सेकेंड ईयर तक कितना था, 7.5 लाख, लेस उसमें प्रोविजन भाई कितनी थी, 93,053, माइनस करके बोलिए अभी तक कितना, 6649, थैंक यू। अब भाई थर्ड ईयर देखिए कितना बढ़िया होता है, लास्ट ईयर कोई स्टेजेस वेजेस का चक्कर ही नहीं है। बोलिए मटेरियल इशूड कितना,
84,000. Direct wages 1.1. Indirect wages भी है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 500,005. दादा भाई একটু দেখবেন, এই তো আমার সেল ভ্যালু কন্ট্রাক্ট প্রাইস কিসে মাंगेगा? আমার কন্ট্রাক্টি কত? 10 লাখ টাকা कॉस्ट निकला है कॉस्ट? नहीं, मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर्स कितना अनयूज मटेरियल है? प्लांट रिटर्न टू रिटर्न, स्टोर नहीं बोलेंगे, टू भाई उधर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रेमाइसेस है, टू प्रेमाइसेस ऑर्गेनाइजेशन का कितना? ये सब लिखने से क्या होता है? देखिए डेप्रिसिएशन की फिगर अपने आप रिकॉर्ड हो गई 4,000 रुपए की। मटेरियल जो भाई उधर अनयूज्ड है कॉस्ट से निकल गए, लिख लिया सब। अरे अब अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो नुकसान, अगर सारी आइटम रिकॉर्ड कर ली, जिसकी फिगर ये लोग बोल रहे हैं, प्राणम तो कोথায় গেল রে, আমার সোনা কোথায় আছে, ধরতেই পারছি না। এই 133,553 এরকম কিছু বলছে, ঠিক বলছে কি? 1,2PL कितना? 1,3,553. थैंक यू डी। बैलेंसिंग फिगर खत्म, नो स्टेज इन द लास्ट ईयर। इतना सिंपल होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ रुकते तो हैं, बट इस पर मेरे को